कामिनी अपने बेटे मोहन के साथ एक गांव में रहती थी। मोहन शहर की एक कंपनी में काम करता था। अब तो तुझे अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तेरी शादी करा दूं। कुछ दिनों बाद कामिनी मोहन के लिए एक लड़की ढूंढ लेती है। मोहन की शादी सुलेखा से करा दी जाती है। सुलेखा एक मॉडर्न लड़की थी और बहुत ही आलसी थी, पर कामिनी को इस बात की खबर नहीं थी। कामिनी अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू, इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से यह घर तुम्हें ही संभालना है। हाँ तो सासू माँ लाइए दीजिए तिजोरी की चाबी। मोहन खड़ा मुस्कुराता है। हाँ, तिजोरी की चाबी भी मिल जाएगी अगर तुमने इस घर का पूरा ध्यान रखा तो। सुलेखा अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी के मन में भी खुशी के लहर थे। अब तो कल सुबह आराम से उठूंगी। अब तो मेरी सहेलियों की तरह मेरी भी बहू आ गई है। वह घर का सारा काम संभाल लेगी। अब तो ऐसा लगता है जैसे तीर्थ के लिए निकल जाऊं। नहीं, अभी तो बहू से सेवा भी करवानी है, इतना जल्दी नहीं। अगली सुबह हो जाती है। कामिनी देखती है तो पाती है कि सुलेखा अभी तक सो रही है। सुबह के 8 बज चुके थे। बहू उठो, सुबह के 8 बज गए हैं। अभी तो 8 ही बजे हैं। इतना जल्दी उठकर क्या करना है? पर बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है। आज रसोई तुझे ही बनानी है। तू जल्दी से तैयार हो जा। सुलेखा किसी तरह जल्दी तैयार होकर रसोई में आ जाती है। बहू बेटा, तुम्हें क्या बनाना आता है? मुझे तो सिर्फ पानी उबालना आता है। कामिनी मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसे तो काम करने वाली बहू चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। उसी दिन सुलेखा किसी तरह थोड़ा बहुत काम कर लेती है, पर उसे काम की आदत नहीं थी, इसलिए वह बहुत थक जाती है। अगली सुबह होती है। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन सुलेखा अभी तक सो रही थी। अरे बहू, उठो, दिन निकल गया है। घर का सारा काम पड़ा है। झाड़ू निकालना है, बर्तन धोने हैं, सबके लिए नाश्ता बनाना है, कपड़े धोने हैं। कितना सारा काम पड़ा है। तुम यूं देर तक सोओगी तो कैसे काम चलेगा? सुलेखा आज भी किसी तरह मन मारकर उठ जाती है। वह उठकर तैयार होती है और जैसे ही मोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो एक लिस्ट उसके हाथ में थमा देती है। यह क्या है सुलेखा? सामान की लिस्ट है। मैं घर का सारा काम अकेले नहीं कर सकती, इसलिए जो भी लिखा है सब लेकर आना। लेकिन बहू, तूने ऐसा क्या लिखा है? मुझे कपड़े धोने नहीं आते, इसलिए वॉशिंग मशीन लाना है। गोल रोटी बनानी नहीं आती, इसलिए रोटी मेकर मशीन लानी है। झाड़ू निकालना नहीं आता, इसलिए वैक्यूम क्लीनर लाना है। रोज रोज खाना नहीं बना सकती, इसलिए फ्रीज लाना है ताकि 2 दिन तक खाना खराब ना हो। खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन लाना है। कामिनी और मोहन ये सब सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये कैसी आलसी बहू मिली है। ये सब सुनने के लिए तेरी शादी की थी क्या? मेरे तो भाग ही फूट गए। लेकिन माँ, लड़की तो तूने ही ढूंढी थी ना, और मैं भी तो झेल ही रहा हूँ। पर सुलेखा, अगर ये सब खरीद लिया तो हमारी सारी सेविंग्स इसी में चली जाएगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे ये सब चाहिए। यह सब बोलकर मोहन ऑफिस चला जाता है और रात को सारा सामान लेकर घर आ जाता है जो सुलेखा ने उसे लिख कर दिया था। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन सुलेखा अभी तक नहीं उठी। कामिनी वैक्यूम क्लीनर की ओर देखती है और सोचती है, जब तक बहू उठती है तब तक क्यों ना मैं इस मशीन से पूरा घर साफ कर दूं। आखिर मैं भी तो देखूं यह यंत्र काम कैसे करता है। कामिनी प्लग को लगाती है और जैसे ही बटन ऑन करती है वैसे ही मशीन भागने लगती है। मशीन आगे आगे, कामिनी मशीन के पीछे पीछे। पड़ोसी यह सब देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं। आवाज सुनकर सुलेखा उठ जाती है और दौड़कर वैक्यूम क्लीनर बंद करती है। सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सुबह खुद सारा काम करूंगी, तो आप ये सब क्यों कर रही हो? क्या करें बहू, तेरी सुबह दोपहर के 12 बजे होती है, जब सभी घरों में दोपहर का खाना बन रहा होता है। सुलेखा ये सब सुनकर काफी दुखी होती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, कल से मैं पक्का सुबह जल्दी उठूंगी और आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। सुलेखा अगली सुबह जल्दी घर का सारा काम करती है
और कामिनी को भी मशीन का यूज करना भी सिखा देती है। अब दोनों सास बहू साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमें भी समय के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए, जैसा कामिनी ने किया।